हेलो दोस्तों, ईडू फॉर इलेक्ट्रिकल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और एक बार फिर से टाइम हो चुका है, हम लोग सीरीज मोटर करैक्टरिस्टिक स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने शंट मोटर करैक्टरिस्टिक देखा था और जनरेटर का जो भी करैक्टरिस्टिक था उसे हमने एकदम सिंपल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप सीख लिया है। तो अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम लोग डीसी सीरीज मोटर का करैक्टरिस्टिक सीखेंगे। फिर से डीसी सीरीज मोटर में कौन कौन सा चीज़ सामने आएगा, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होगा डीसी सीरीज मोटर में। फिर से कौन कौन सा, पहला जो हमारा होगा वो होगा स्पीड और करंट के बीच, ठीक है, जैसा कि शंट मोटर में था। दूसरा हमारा होगा स्पीड और साथ में टॉर्क और करंट के बीच, ठीक है, जो कि शंट मोटर में भी था। और तीसरा हम लोग को होगा स्पीड और टॉर्क के बीच। ये 3 चीज़ें हमें सीखना होता है, इन तीनों के बीच क्या रिलेशन होता है, और ये चीज़ हम लोग करैक्टरिस्टिक्स में सीखते हैं, मोटर करैक्टरिस्टिक्स में खासकर, ठीक है। तो सबसे पहले एक सीरीज मोटर का हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप में सीरीज मोटर का हम लोग को एक डायग्राम खींच लेना है। सीरीज मोटर का डायग्राम खींचने के बाद काम को आगे बढ़ाना है, क्योंकि डायग्राम ही तो सारा काम आसान कर देता है। एक बार जब हम लोग फिगर बना लिए, जो कि काफ़ी सिंपल है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले सीरीज रेजिस्टेंस दिखा देंगे। यहाँ पर हमारा मोटर होगा, सीरीज मोटर है, तो यहाँ पर जो फील्ड वाइंडिंग होगा इसके साथ सीरीज में रहेगा। और यहाँ पर हम लोग वोल्टेज सप्लाई करेंगे VT। यहाँ पर जो जनरेट होगा वो होगा E होगा, ठीक है। अब एकदम स्टेप बाय स्टेप ऐसा डेरिवेशन बताने वाले हैं, इसका जो प्रोसेस है, कंसेप्ट है, इतना सिंपल आपको बताने वाले हैं कि एक बार देख लेने के बाद फिर आप भूलने का नाम नहीं लेंगे। और साथ में ये बता दें कि देखो बच्चों, लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। हालांकि अब तो बीटेक कर लेने के बाद आप लोग बच्चे हो या नहीं हो, ठीक है, आप ही के ऊपर छोड़ देते हैं, आप बच्चे हो या नहीं हो आप लोग खुद डिसाइड करो। लेकिन एक चीज़ मैं जो बताना चाहता हूँ, अपने लक्ष्य से कभी भटकना नहीं चाहिए, ठीक है। एक बार अगर लक्ष्य सोच लो कि हमें ये हासिल करना है तो फिर हासिल कर लेना है, चाहे उसके लिए 15 बार अटैक करना पड़े, चाहे 17 बार अटैक करना पड़े, ठीक है। 15 या 17 बार कोई अटैक किया था यार, हमको पूरा पता नहीं है। लेकिन एक बात समझ लो, अगर लक्ष्य से भटक गए तो फिर ज़िंदगी का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। ज़िंदगी तो जीने का बहुत सारा तरीका है, कुछ भी कर करके हम लोग ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन एक चीज़ होता है अपना ड्रीम, हमने सोचा कि ये करना है तो फिर वही करना है। वो चीज़ को करने में जो मज़ा है, जो ज़िंदगी है, उसी को ज़िंदगी, एक्चुअल में ज़िंदगी उसी को कहते हैं, ठीक है। तो एक बात समझ लो, अगर निंदा भी कोई करता है तो अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि निंदा करने वाले का विचार, एक बार जब लक्ष्य हासिल हो जाता है तो निंदा करने वालों का विचार बदल जाता है, ठीक है। तो एक बार एक लक्ष्य होना चाहिए और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करना है, जितना हो सके उतना करना है। चाहे कोई उसके लिए कितना भी निंदा करे, कितना भी हमको तकलीफ झेलना पड़े, तकलीफ को झेलेंगे, पर जो करना है वो करेंगे, ठीक है। तो एक बार और अगर कोई निंदा करे तो उसे घबराना नहीं है, अपना जो रफ्तार है वो तेज कर देना है, सीखने का जो रफ्तार है उसको बढ़ा देना है। और एक बात एकदम लिख करके रख लो, जिस दिन तुम लक्ष्य हासिल करोगे उस दिन निंदा करने वाला का विचार बदल जाएगा। तो इसके साथ ही आते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। तो इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था, एक तो बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है, E बराबर क्या, 5Pn/60 × Z/A, 5Pn/60 × Z/A। बच्चा को पता है, बच्चा जानता है इस फार्मूला को ना। ये बहुत ही लोकप्रिय फार्मूला है और यहाँ से हम लोग बहुत कुछ हासिल करते हैं। इस पर से डायरेक्ट सिर्फ इस फार्मूला से गेट पर कई क्वेश्चन गेट में कंटिन्यू पूछ चुका है। और एक बार आप प्ले लिस्ट में जाइएगा तो गेट का एक तो फोल्डर बना हुआ है, गेट इलेक्ट्रिकल प्रीवियस ईयर, वहाँ पर देखिएगा सिर्फ इस फार्मूला पर बेस्ड 8 से 10 क्वेश्चन जो गेट में पूछा है, सिर्फ इस फार्मूला पर मैंने एक साथ सारा को एक साथ डिस्क्राइब किया है, ठीक है। वहाँ पर टाइटल उसका है क्वेश्चन रिलेटेड टू EMF इक्वेशन ऑफ DC मोटर या जनरेटर, ठीक है, DC मशीन। सिर्फ इस फार्मूला से रिलेटेड 8 से 10 क्वेश्चन आया है, सिर्फ एक छोटा सा फार्मूला पर। तो आप लोग को अगर गेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना है तो या तो आई बटन देख लीजिएगा, स्क्रीन पर क्लिक कीजिएगा, आई बटन आएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, मिल जाएगा। अदरवाइज वो नहीं रहा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गेट प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, एनालॉग का मिल जाएगा और मशीन का मिल जाएगा। इसके अलावा IS का पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर आपको मिल जाएगा। तो सिर्फ इस फार्मूला से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। एक तो ये फार्मूला पॉपुलर है, एक तो टॉर्क वाला से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो वो सारा कुछ मैंने डिस्कस कर दिया है। गेट का तो DC मशीन का जितना क्वेश्चन था वो सारा हमने डिस्कस कर दिया है प्रीवियस ईयर का। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि कांस्टेंट कौन कौन सा है, नंबर ऑफ पोल कांस्टेंट रहेगा,
जेड कांस्टेंट रहेगा, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कांस्टेंट रहेगा, 60 कांस्टेंट रहेगा। तो ई जो हमारा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है फाई और एन का, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई और एन का रहा है, बाकी सारा चीज़ कांस्टेंट है। कांस्टेंट चीज़ों के लिए हम लोग एक तो पॉपुलर टर्म यूज करते हैं K1 एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आगे भी K2 K3 का जरूरत पड़े, तो हम लोग यहाँ पर K1 रखेंगे और यहाँ से ए प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देंगे। तो E बराबर हो जाएगा K1 फाई इंटू एन। हम लोग को रिलेशन किसके बीच चाहिए? रिलेशन चाहिए स्पीड और करंट के बीच। तो हम लोग यहाँ से स्पीड निकालने की कोशिश करेंगे, जैसा कि शंट में किए थे। तो स्पीड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? E बटा K1 इंटू फाई, ठीक है। और E कितना लिखेंगे? ए मोटर है, मोटर के लिए कौन सा बड़ा होगा? V बड़ा होगा। तो V बराबर हम लोग लिखेंगे E प्लस IA ठीक है। IA प्लस RAC भी कर देते हैं। RA तो ए आर्मेचर रेजिस्टेंस हो गया और ए हो गया RAC सीरीज रेजिस्टेंस। तो RA प्लस RAC कर लेते हैं, ठीक है। तो V बराबर हो गया E प्लस RA प्लस AC। अब हम लोग को जो रिक्वायरमेंट है वो IA का रिक्वायरमेंट है, तब हमारा N और I के बीच रिलेशन आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे यहाँ पर E का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि E का हमको बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। E कहीं पर दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। तो E अगर निकालेंगे तो आ जाएगा V माइनस IA इंटू RA प्लस RAC, ठीक है, और डिवाइडेड बाई K1 इंटू फाई। क्लियर है? अब फाई का भी हम लोग को जरूरत नहीं है, फाई का रिक्वायरमेंट नहीं है। सेंट में हालांकि फाई को हमने छोड़ दिया था, उसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पर फाई कांस्टेंट था। यहाँ पर हमारा फ्लक्स कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्टली लिंक्ड है करंट आई के साथ। हमारा जो फाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है IA। यहाँ पर जो IA करंट फ्लो कर रहा है उसके प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स क्रिएट होगा। तो यहाँ पर हम फाई को ऐसे जैसे था वैसे छोड़ नहीं सकते हैं, जैसा कि शंट में हम लोगों ने छोड़ दिया था। यहाँ पर क्या करना होगा? लिखना होगा फाई इज इक्वल टू K इंटू IA। जरूरत पड़ गया K का, K1 वहाँ पर लिए थे, यहाँ हम लोग K2 लिख लेते हैं, K2 इंटू IA। अब इस फाई का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, तो A मिलेगा V माइनस, अलग अलग कर लेते हैं, V बटा K1 और फाई की जगह पर K2 IA भी मिल गया, और साथ में माइनस IA। इसको RA प्लस RAC को कैपिटल R एज्यूम कर लेते हैं, कैपिटल RA, ठीक है, और डिवाइडेड बाई फिर से K1 K2 इंटू IA। अब यहाँ से IA और IA क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। IA कैंसिल हो गया, तो फाइनल हम लोग का N का वैल्यू क्या बच गया? N इक्वल बच गया, N इक्वल V बटा, इस दोनों को K1 K2 को हम लोग फिर से K3 एज्यूम कर लेते हैं। इतना सारा कांस्टेंट क्यों रखें, एक तो कांस्टेंट रखेंगे। K3 इंटू IA हो गया, और साथ में यहाँ पर माइनस RA बटा, इसको फिर से क्या लिखेंगे? K3, ठीक है। ये हमारा आ गया रिलेशन स्पीड और IA के बीच। ये हमारा स्पीड है और ये IA है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? इन्वर्स रिलेशन देख रहे हैं। इन्वर्स रिलेशन अगर हम लोग, अब यहाँ पर हम लोग को जो प्लॉट करना है वो प्लॉट करना है हम लोग को स्पीड और IA के बीच। ये स्पीड हो गया, ये हमारा IA हो गया। स्टार्टिंग में देख रहे हैं कि IA का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। IA का वैल्यू 0 कब होगा? जब मोटर हमारा नो लोड पर होगा। नो लोड मतलब कि यहाँ पर बाहर में उसका जो शाफ्ट है, शाफ्ट के साथ किसी मशीन को हम लोग कनेक्ट नहीं किए हैं, ठीक है। और उस कंडीशन में इसका जो स्पीड होता है काफ़ी हाई होता है, और उस समय करंट लगभग 0 होता है। तो जब करंट 0 होगा तो स्पीड कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी, V बटा 0, इन्फिनाइट। तो इनिशियल जो स्पीड लेंगे नो लोड पर वो कुछ इस टाइप से होगा, काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, इन्फिनाइट बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे हम लोग करंट को बढ़ाएंगे, करंट को बढ़ने के साथ साथ ये जो वैल्यू है वो क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो वैल्यू, ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा, तो स्पीड भी डिक्रीज करेगा। हम लोग क्या करेंगे? स्पीड को घटाते चले जाएंगे। तो ये हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक देगा, ठीक है, स्पीड और करंट के बीच देगा DC सीरीज मोटर के लिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में जब हमने लोड 0 रखा है, मतलब कि कोई लोड नहीं है, जब IA का वैल्यू 0 है तो इसका इनिशियल स्पीड क्या है? काफ़ी ज़्यादा हाई है। और ये स्पीड इतना ज़्यादा हाई होता है कि मशीन को ख़राब कर सकता है, तोड़ फोड़ सकता है, आर्मेचर वाइंडिंग को बर्बाद कर देगा, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि सीरीज मोटर जो होता है
उसको नो लोड पर कभी भी स्टार्ट नहीं करना चाहिए। उसके साथ कुछ न कुछ लोड जुड़ा होना चाहिए। विदाउट लोड अगर स्टार्ट करेंगे तो वही बहुत हाई स्पीड, इनिशियल स्पीड काफ़ी ज़्यादा हाई मिलेगा जो मशीन को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में हो गया। क्या करना था, पहले यूनिवर्सल फार्मूला जो कि बच्चा जानता है उस फार्मूला को अप्लाई करना है। उसमें से जो कांस्टेंट टर्म है उसको हटा देना है और K1 एज्यूम कर लेना है। उसके बाद हमको रिलेशन चाहिए n और i के बीच। e का जरूरत नहीं था, हम लोग यहाँ से n निकाल लिए और इस e को रिप्लेस कर दिए दूसरा यूनिवर्सल फार्मूला से। ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इस फार्मूला का भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। और ये वैल्यू पुट करती ही हम लोग का n और i के बीच रिलेशन आ गया। काफ़ी ज़्यादा सिंपल था, ठीक है, काफ़ी इजी वे में ये हो गया। अब हम लोग दूसरा सीखते हैं टॉर्क करंट के बीच का कैरेक्टरिस्टिक। टॉर्क और करंट के बीच काफ़ी ज़्यादा इजी है, जैसा कि शंट में था, यहाँ पर सीरीज में भी उतना ही इजी है। जैसा शंट में आसान था वैसे ही यहाँ पर भी आसान है। तो एक बार पीछे वाला शंट का कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा चीज़ बताया था जो कि बुक में जल्दी मिलता नहीं है, ठीक है। हमने बताया था शंट में टॉर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई इंटू आई। अब फाई इंटू आई हम लोग क्यों लेते हैं वो हमने बताया था शंट वाला में। यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई इंटू आई, ठीक है। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, K1 फाई इंटू आई है, ठीक है। और फिर फाई हम लोग क्या जानते हैं, फाई सीरीज मोटर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा K2 इंटू आई ए के, ठीक है। तो फाई को फिर से रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा K1 K2 इंटू आई ए। अब K इंटू फाई क्यों होता है वो हम लोग शंट में देख लिए थे, ठीक है। जब शंट का कैरेक्टरिस्टिक बता रहे थे तो वहाँ पर हमने बता दिया था। तो अब भी फिलहाल के लिए इतना ही याद रखना है, टॉर्क जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फाई इंटू आई। अब K1 K2 की जगह पर एक तीसरा कांस्टेंट K3 ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर K2 इंटू आई ए, एक आई ए छूट गया है तो लिख लेते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, आई ए स्क्वायर का। टॉर्क हमारा आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि आई का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे टॉर्क हमारा तेजी से इंक्रीज होगा। लेकिन स्टार्टिंग में जब आई ए का वैल्यू 0 होगा, ठीक है, जब आई ए का वैल्यू 0 होगा तो टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। और 0 से बढ़ करके कुछ इस टाइप से। उसके बाद जैसे जैसे आई बढ़ेगा तेजी से टॉर्क का वैल्यू बढ़ जाएगा। यहाँ पर हम टॉर्क लिख देते हैं, ठीक है। और इसको दूसरा कलर से आपको दिखा देते हैं ताकि आप दोनों में डिफरेंस कर सकें, ठीक है। इस टॉर्क को हम लोग ब्लैक से कर देते हैं, ये हो गया टॉर्क, ठीक है। जब हम लोग बात कर रहे थे शंट का, तो शंट में हमारा जो टॉर्क और आई ए का कैरेक्टरिस्टिक आया था वो बिल्कुल सीधा आया था, ठीक है। एक काम करते हैं हम साथ में शंट का भी एक थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग सीरीज मोटर में ब्लू वाला जो रखते हैं उसको सीरीज मोटर के लिए रखते हैं। ये हमारा सीरीज मोटर है। यहीं पर अगर हम शंट का भी ड्रॉ करें तो शंट के लिए स्पीड का कैरेक्टरिस्टिक कैसा था, स्पीड था कुछ इस टाइप से, ठीक है। स्पीड थोड़ा सा शंट में डिक्रीज करता है और साथ में जो टॉर्क और आई ए के बीच रिलेशन था वो कुछ इस टाइप का था, स्ट्रेट लाइन था, ठीक है। वहाँ पर टॉर्क जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आई ए का। तो ये हम लोग देख लिए, सीरीज का देख लिए, शंट का कैरेक्टरिस्टिक देख लिए। अब एक तो हमारा बच्चा है स्पीड और टॉर्क के बीच। स्पीड और टॉर्क के बीच के रिलेशन को हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो उसके लिए हम लोग जैसा कि शंट में किए थे, शंट में हम लोगों ने हेल्प लिया था वो पहला वाला इक्वेशन का। मतलब कि जो हमारा स्पीड और साथ में आई ए के बीच जो रिलेशन आया था उसी रिलेशन का हम लोगों ने हेल्प लिया था शंट में। अब यहाँ पर भी हम इसी रिलेशन का हेल्प लेंगे। हम लोग क्या जानते हैं, टॉर्क जो हमारा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई ए स्क्वायर का। अभी हम लोगों ने सीखा टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई ए स्क्वायर। ये है हमारा सीरीज मोटर के लिए ना। ये सीरीज मोटर के लिए टॉर्क आई ए का कैरेक्टरिस्टिक है, टॉर्क और आई ए। ये जो है स्पीड और सीरीज के लिए ही है, स्पीड और आई ए के बीच, ठीक है। ये जो है शंट का है, किसके किसके बीच, टॉर्क और आई ए के बीच। ये जो है शंट का है, स्पीड और आई ए के बीच। तो हम लोग इसी चीज़ का हेल्प का इसी इक्वेशन का हेल्प लेंगे। तो टॉर्क बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, K3 इंटू आई ए स्क्वायर। अब K3 यहाँ पर भी है तो हम इसको K3 नहीं लिखेंगे, इसको K4 कर लेते हैं, ठीक है। एक नया कांस्टेंट है, K4 कर लेते हैं इसको हम। अब जब एक K4 हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं टॉर्क का जो आई ए का जो वैल्यू होगा वो आई ए इज इक्वल टू हो जाएगा टाउ बाई K4, ठीक है। टाउ बाई K4 का अंडर रूट, ठीक है।
टाउ बाई K4 का अंडर रूट आ जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारा कांस्टेंट है K4 को रहने देते हैं, ठीक है, ए ले लेते हैं हम। ये पूरा वैल्यू हम लोग यहाँ पर IA की जगह पर पुट कर देंगे। जब IA की जगह पर पुट करेंगे तो आ जाएगा n इज इक्वल टू हो जाएगा V बटा K3 इंटू IA की जगह पर अंडर रूट टाउ बाई K4 माइनस RA बटा K3। यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, ठीक है। तो लास्ट इक्वेशन निकालते समय जब अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन सही सलामत निकाल लिए तो लास्ट के लिए स्पीड और टॉर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच मतलब स्पीड और टॉर्क के बीच जो रिलेशन है उसको सोचने के लिए हम लोग को टाइम नहीं लगेगा, वो हम लोग तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिल गया। अब इसको हम लोग देखते हैं कि अगर टॉर्क स्टार्टिंग में 0 होगा तो स्पीड का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब हमको ड्रॉ करना है, ये हमारा स्पीड हो गया, ये हो गया टॉर्क। जब टॉर्क 0 होगा, ठीक है, टॉर्क 0 कब होगा? टॉर्क 0 तब होगा जब IA का वैल्यू 0 होगा। IA 0 कब होगा? जब हमारा मोटर पर कोई लोड नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि सीरीज मोटर को अगर हम लोग विदाउट लोड स्टार्ट करें तो वहाँ पर टॉर्क 0 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर हम लोग इस फिगर में भी देख चुके हैं, ठीक है। स्टार्टिंग करंट 0 होगा। विदाउट लोड स्टार्ट करेंगे तो क्या क्या हो रहा है? विदाउट लोड स्टार्ट करेंगे अगर हम लोग n काफ़ी ज़्यादा हाई रखेंगे, या फिर ऐसे समझते हैं, अगर विदाउट लोड स्टार्ट करेंगे तो IA का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। IA 0 होगा तो टॉर्क क्या होगा? यहाँ पर देख सकते हैं 0 होगा। और जब टॉर्क 0 होगा तो स्पीड क्या होगा? तो स्पीड टॉर्क 0 होने पर टॉर्क अगर हम लोग 0 कर दें यहाँ पर तो स्पीड क्या होगा? इन्फिनिटली हाई हो जाएगा, ठीक है। स्पीड काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा। और यहाँ पर भी हमने देखा था जब IA का वैल्यू 0 है, IA का वैल्यू जब 0 है तो स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है। मतलब कि फर्स्ट रिलेशन से भी हमको पता चल रहा है कि अगर हम लोग IA का वैल्यू 0 रखेंगे तो स्पीड इन्फिनिटी मिलेगा। और यहाँ पर जो थर्ड इक्वेशन आया, एक कैरेक्टरिस्टिक जो आया, यहाँ पर भी बता रहा है कि अगर हम लोग IA 0 रखें, विदाउट लोड स्टार्ट करेंगे तो n का वैल्यू, टॉर्क तो 0 हो ही जाएगा, टॉर्क के 0 होने के साथ साथ n का जो वैल्यू होगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, इन्फिनिटी के बराबर होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग जैसे जैसे टॉर्क का वैल्यू बढ़ाएंगे, टॉर्क का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा ये क्या होगा? स्पीड का वैल्यू घटता चला जाएगा, ठीक है। और घटाते घटाते एक ऐसा टाइम आएगा जब टाउ का वैल्यू हम लोग इन्फिनाइट ले लेंगे। टाउ का वैल्यू जब इन्फिनाइट लेंगे तो V बटा इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर हम लोग स्पीड को 0 रखें, इसी को अगर हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में सोचते तो अगर हमारा स्पीड 0 रहा तो टॉर्क क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। इसीलिए बोला जाता है कि सीरीज मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। और इसी स्टार्टिंग टॉर्क, हाई स्टार्टिंग टॉर्क की वजह से हम लोग सीरीज मोटर को कहाँ यूज करते हैं? क्रेन में यूज करते हैं, एलिवेटर में यूज करते हैं, जहाँ पर स्टार्टिंग टॉर्क काफ़ी ज़्यादा, जहाँ पर हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर से दो कंसेप्ट निकल करके आया। एक तो अगर हम लोग टॉर्क को अगर हम लोग 0 कर देंगे तो स्पीड जो होगा इन्फिनिटली हाई हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा। वो कंसेप्ट हालांकि हमने फर्स्ट जब कैरेक्टरिस्टिक देख रहे थे तो वहाँ पर भी हमने एक्सप्लेन किया था। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक एक देखें, दूसरा हम लोग जो कंसेप्ट था वो ये देखें कि अगर n हम लोग 0 कर देते हैं, n 0 कर देते हैं तो टॉर्क का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा। और इस हाई टॉर्क की वजह से इसका यूज हम लोग एलिवेटर, क्रेन वगैरह में करते हैं। तो ये था पूरा कंसेप्ट डीसी सीरीज मोटर का। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स था, तीनों हम लोगों ने एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझ लिया। अब इससे रिलेटेड ज़रूरत है एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, तो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और इस न्यूमेरिकल से हम लोग ये सीखेंगे कि शाफ्ट टॉर्क से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है गेट में, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल से हम लोग ये सीखेंगे कि अगर टॉर्क का वैल्यू डेवलप टॉर्क और शाफ्ट टॉर्क, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें मेनली हम लोग ये सीखने वाले हैं कि डेवलप टॉर्क और शाफ्ट टॉर्क दोनों में डिफरेंस क्या है और इन दोनों से रिलेटेड किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम एक क्वेश्चन अभी सॉल्व करने वाले हैं। उस क्वेश्चन में हम लोग 2 टॉर्क निकालेंगे, एक डेवलप टॉर्क और दूसरा शाफ्ट टॉर्क। इन दोनों के बीच डिफरेंस देखेंगे कि क्या है दोनों के बीच फर्क। क्वेश्चन बोल रहा है ए 4 पोल डीसी सीरीज मोटर, 4 पोल है तो हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं, नंबर ऑफ पोल इज इक्वल टू 4। डीसी सीरीज मोटर हैव वेव वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग है तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितना होगा? 2। उसके बाद बोल रहा है वेव वाइंडिंग आर्मेचर विथ 600 कंडक्टर, 600 कंडक्टर, जेड का वैल्यू कितना है? 600, ठीक है।
टोटल रेजिस्टेंस ऑफ मोटर इज 0.8। टोटल रेजिस्टेंस मोटर का जो रेजिस्टेंस होगा हम लोग RA प्लस RAC दोनों ले लेते हैं टोटल अगर बात बोला है तो, क्योंकि सीरीज वाइंडिंग उसमें आर्मेचर रेजिस्टेंस रहेगा, साथ में सीरीज रेजिस्टेंस भी रहेगा। सीरीज वाइंडिंग जो हम लोग करेंगे उसका भी रेजिस्टेंस रहेगा, और आर्मेचर रेजिस्टेंस प्लस सीरीज वाइंडिंग का रेजिस्टेंस दोनों मिलाकर के 0.8 ओम दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है व्हेन फ्रॉम 250 वोल्ट डीसी द मोटर सप्लाई ए लोड ऑफ 10 किलोवाट। ए डीसी सीरीज मोटर हैव वेव वाइंडिंग आर्मेचर विथ 600 कंडक्टर। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ मोटर 0.8। व्हेन फ्रॉम 250 वोल्ट डीसी द मोटर सप्लाई ए लोड ऑफ 10 किलोवाट। टोटल लोड सप्लाई कितना कर रहा है? 10 किलोवाट। और वोल्टेज सप्लाई कितना, वोल्टेज इसको कितना दिया गया है? टर्मिनल वोल्टेज है 250 वोल्ट, ठीक है, 250 वोल्ट सप्लाई किया गया है। उसके बाद और भी दिया है, एंड करंट इससे जो फ्लो कर रहा है वो 50 एम्पियर है। IA इज इक्वल टू 50 एम्पियर। और साथ में क्या दिया है? फ्लक्स फाई का वैल्यू 3 मिली वेबर, 3 मिली वेबर दिया हुआ है, ठीक है। अब कैलकुलेट डेवलप टॉर्क एंड द शाफ्ट टॉर्क। डेवलप टॉर्क निकालना है और शाफ्ट टॉर्क निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पर सबसे पहले एक सीरीज मोटर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि मोटर सीरीज मोटर एक बार ड्रॉ कर लेंगे तो हम लोग का आधा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आर्मेचर रेजिस्टेंस रहेगा और यहाँ पर फील्ड रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। ये दोनों रेजिस्टेंस मिला करके दे दिया है 0.8 ओम। यहाँ पर वोल्टेज जो सप्लाई किया जा रहा है वो वोल्टेज है 250 वोल्ट। करंट जो इसमें फ्लो कर रहा है वो 50 एम्पियर फ्लो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर EMF E इंड्यूस होगा, और E इंटू IA को क्या बोलेंगे? डेवलप टॉर्क, डेवलप पावर। पावर डेवलप्ड इज इक्वल टू कितना होता है? पावर डेवलप्ड हो जाएगा PD इज इक्वल टू E इंटू IA। तब E इंटू IA जब हम लोग निकाल लेंगे, पावर डेवलप्ड जब हम लोग को पता चल जाएगा, तो इसके हेल्प से हम लोग टॉर्क डेवलप्ड निकाल सकते हैं। टॉर्क डेवलप्ड इज इक्वल टू पावर डेवलप्ड बटा ओमेगा। ओमेगा कितना हो जाएगा? 2πN/60, ठीक है। पावर डेवलप्ड बता ये फार्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अब क्या क्या जरूरत है? सबसे पहले हम लोग को रिक्वायरमेंट है E का। E हम लोग को पता नहीं है, जब तक E पता नहीं है तब तक PD का वैल्यू हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो E निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे? E के लिए फार्मूला हो जाएगा E या फिर V इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज, दोनों वोल्टेज के सम के बराबर होगा, IA RA प्लस E के बराबर होगा। तो यहाँ से E अगर हम लोग निकालें तो ये हो जाएगा V माइनस IA RA। 250 माइनस IA का वैल्यू 50 इंटू RA का वैल्यू 0.8। इसको सॉल्व करेंगे तो 250 माइनस ये आ जाएगा 40, ठीक है, और 40 घटा देंगे तो ये 210 आ जाएगा। तो E का वैल्यू हमने निकाल दिया। अब दूसरा जो अननोन है हमारे पास वो है N का वैल्यू। N का वैल्यू जब निकाल लेंगे तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू सारा कुछ पुट कर सकते हैं। PD भी निकाल लेते हैं। PD हो जाएगा 210 इंटू IA का वैल्यू 50, इतना हो गया PD। तो PD का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। N का वैल्यू हमारे के पास निकालना होगा। N का वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है, तो N का वैल्यू N बराबर फार्मूला लगा लेते हैं 5pN/60। E बराबर क्या होता है? 5pN/60, मतलब कि 210 इज इक्वल टू 5, फ्लक्स कितना दिया हुआ है? 3 मिली वेबर, 3 इंटू 10⁻³ 5। उसके बाद P, नंबर ऑफ पोल कितना है? 4, 5pN, N मतलब कि स्पीड जो कि हम लोग को निकालना है, 5pN/60 इंटू Z/A। Z का वैल्यू कितना है? Z का वैल्यू है 600, तो 600 लिख लेंगे यहाँ पर, और 600 बटा Z/A, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितना हो जाएगा? 2। अब इसको सोल्व कर लेना है। इसको सोल्व करेंगे तो ये हमको वैल्यू देगा किस चीज़ का? ये वैल्यू देगा N का, और इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो N का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3500 RPM, 3500 RPM, ठीक है। तो N का वैल्यू आ गया, तब N का वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। N का वैल्यू जब पुट कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा डेवलप टॉर्क। तो डेवलप टॉर्क TD इज इक्वल टू PD का वैल्यू कितना है? 210 इंटू 50, और साथ में 60 बटा 2πN, 2 इंटू 3.14 इंटू N का वैल्यू कितना है? 3500, ठीक है। ये वैल्यू पुट कर देंगे और इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, और इसको सोल्व करेंगे तो ये हम लोग को फाइनल वैल्यू देगा 28.6 न्यूटन मीटर,
तो ये हमारा डेवलप टॉर्क हो गया। ठीक है, डेवलप टॉर्क हम लोग इस फार्मूला से निकालते हैं, पहले E इंटू आई निकालना होता है, उसके बाद हम लोग वहाँ तक पहुँचते हैं। अब बात रह गया डेवलप टॉर्क के बाद एक चीज़ और हम लोग को निकालना था, शाफ्ट टॉर्क। तो शाफ्ट टॉर्क कैसे निकाल लेंगे? तो शाफ्ट टॉर्क के लिए हम लोग को लोड पावर की आवश्यकता होती है। लोड पावर यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 10 किलोवाट, 10 गुने 1000 इतना वाट दिया हुआ है। ठीक है, तो टॉर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? P बटा ओमेगा, 10 इंटू 1000 बटा ओमेगा कितना हो जाएगा? 2 पाई n बाई 60। तो इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। 10 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14 इंटू 3500। ठीक है, और इसको सोल्व कर लेंगे तो ये जो है डायरेक्ट हम लोग को वैल्यू देगा शाफ्ट टॉर्क का, ये आ जाएगा 27.28। तो हमारा जो शाफ्ट टॉर्क होगा वो हमेशा डेवलप टॉर्क से कम होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत लॉस होता है। ठीक है, तो डेवलप टॉर्क यहाँ पर 28.6 था, शाफ्ट टॉर्क हम लोग का आ गया है 27.28। तो आज का ये लेक्चर हम लोग यहीं पर फिर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कंपाउंड जनरेटर का करैक्टरिस्टिक्स लेकर के। ठीक है, डीसी कंपाउंड मोटर का करैक्टरिस्टिक्स लेकर के। तो फिलहाल इस वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू।